नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का मदीना अब जानते हैं दोस्तों, मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। मक्का साहब हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में। 24 दिसंबर 622 ईस्वी की बात है। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत के मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संकलित किया। दोस्तों, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी की हुई। 8 जून को 632 ईस्वी में हुई। इन्होंने मदीना में दफनाया। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब की कथनी तथा कार्यों का विवरण है। दोस्तों, शिया उसे कहते हैं जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। दोस्तों, अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबंद ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत के खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस्लाम धर्म के बारे में। अब हम देखेंगे ईसाई धर्म के बारे में। दोस्तों, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। दोस्तों, ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाज़रेथ में बिताए। एक बढ़ई के रूप में ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य हैं, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व से विश्वास करते हैं। ईसाई इन्हें विश्वास करते हैं पवित्र चिन्ह ईसाई धर्म का। दोस्तों, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं थोड़ा पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इन्हें शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। क्या अवेस्ता नामक ग्रंथ जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है।
इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख ली ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य के बारे में। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।